Pakistan is open to participate. हम एक न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब के लिए हाजिर हैं। हम चाहते हैं कि अगर भारत करना चाहता है न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब तो हम हाजिर हैं। क्यों? In any neutral, transparent and credible investigation. इतनी कमजोर स्टेटमेंट क्यों दी है पाकिस्तान के वजीर आजम ने? वाकया ब्लेम गेम के ना खत्म होने वाले सिलसिले की एक कड़ी है, उसे अब खत्म होना चाहिए। बतौर जिम्मेदार रियासत हम किसी भी गैर जानिबदाराना शफाफ तहकीकात में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। भारत को तहकीकात की ऑफर की गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से। किस तरह से बिहेव करता है, अभी थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे थे कि जाफर एक्सप्रेस वाले इंसिडेंट की भी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर ही ली जाए। वैसे तो बजाय लग यही रहा है कि वहां से कोई रिस्पॉन्स इस पे नहीं आने वाला। ऑफर की इंडिया को कि हम एक आज़ादाना तहकीकात करवा लेते हैं इस वाक़े की। कोई बहुत बड़ा ग्रैंड ग्राउंड ऑपरेशन करना आज़ाद जम्मू कश्मीर में इतना आसान नहीं है इंडियन मिलिट्री के लिए। वाकई में कर ली जाए। कुलभूषण यादव बलोचिस्तान में भेजने वाले लोग और बार बार मोदी ये कहने वाला कि बलोचिस्तान को अलग करने या बलोचिस्तान के लोगों की मदद करने की जरूरत है। बड़े क्लैशेस भी थे, कारगिल वॉर भी हुई, तब भी इस मुआहदे की तरफ नहीं देखा गया कि भाई इसको हम रिव्यू करें या इसको हम खत्म करें। कि भारत ने अब तक कोई भी एविडेंस पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं की, पूरी दुनिया के साथ कहीं भी शेयर नहीं की। भारत काफी अरसे से कोशिश कर रहा था कि करना है। एब्सोल्युटली मैं खुद बलोचिस्तान की फैमिली से बिलोंग करते हुए ये कह रही हूं कि किसी को इंडिया की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर अगला लायबल क्या होगा पाकिस्तान का? बिलावल ने भी धमकी दे दी है। सवाल ये, मैं पहले तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की बात पे लेता हूं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, आपको ये किसने कहा है कि आप ऑफर कराएं कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएंगे? आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, आप हमारे सर पे आंखों का ताज है। क्या कभी भारत ने आपको ये कहा है हम आपके साथ किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं? ऐसे कि जो LOC पर है वहां पर तो फायरिंग हो रही है, वो वहां पर तो पिछले 2 रातों से बहुत हैवी शेलिंग एंड फायरिंग हो रही है। उस तरह अगर हम देखें, लेकिन मैं आपको ये अभी भी बता दूं कि इंडिया ने जो हमला करना है वो सिर्फ इस तरह नहीं होगा, वो बता कर करेगा और वो हमला होगा जिसकी खबर फिर इस तरह नहीं चलेगी, बहुत बड़ी खबर चलेगी वो। ये मैं आपको बता दूं क्योंकि ये तो अपनी जगह पर है। आप हमेशा कहते हैं जी जाफर एक्सप्रेस में भारत ने ये कर दिया, फलाने एक्सप्रेस में ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो मुझे ये बताएं ना, आप ये बताएं, आपने आज ये कहीं पे पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, कभी इंडिया ने आपको ये कहा है कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार है? जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं, आप उनकी इस बात में क्यों आ गए हैं कि हम आपको ताउन देने को तैयार हैं? उसकी वजह है कि निस्बतन पंजाब में तो उनके लिए आसान है, बिकॉज उनकी जो कन्वेंशनल स्ट्रेंथ है वो उसके लिए लाहौर को, ये सियालकोट को टारगेट करना आसान होता है। लेकिन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, अगर उनका टारगेट आज़ाद कश्मीर है तो पाकिस्तानी मिलिट्री आज़ाद कश्मीर में बड़ी वेल इनफ्रेंच्ड है, उसे कोई वहाँ पे इंसर्जेंसी भी नहीं है, उसकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी सिक्योर है। और अगर उनकी पिछले 50 साल की कोई एक्सरसाइज या ट्रेनिंग है तो वो भी, चूँकि वैसे भी आज़ाद कश्मीर का टेरेन इस किस्म का है, तो वहाँ वो बड़े कंफर्टेबल हैं और वहाँ पर कोई रैपिड सक्सेस हासिल करना जो है वो इंडियन मिलिट्री के लिए इतना आसान नहीं हो। जो वाक़या पहलगाम में हुआ है, सयाहों का जो कत्लेआम हुआ, जो उन पे गोली चली, जिसमें गैर मुल्की और इंडियन सयाह मारे गए, उसमें एक गैर जानिबदाना तहकीकात करवा लेते हैं और उसके नताइज आने दें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसा ही इमरान खान साहब ने भी कहा था जब उनके दौर में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सारा वो बयानिया बना था। ये बड़ा ठीक मौक़िफ़ है, बड़ी जायज़ बात है कि जनाब मुश्तरका तहकीकाती टीम बना लेते हैं, या अगर आपके पास कोई शवाहिद हैं तो वो आप पाकिस्तान के साथ शेयर करें, आलमी दुनिया के साथ शेयर करें। इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है, जो उनका बयानिया है ठीक है। या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं ताकि मिलिट्री एस्केलेशन ना हो कि हमने तो दुनिया को कह दिया था कि हम तावन करना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी देख लें इन्होंने ये मिलिट्री एस्केलेशन की। मैंने तो अपने वजीर आजम की स्टेटमेंट को इंतहाई कमजोर पाया, इंतहाई कमजोर पाया। वजीर आजम साहब तरलियां ना गुजारे नहीं होंगे। आलमी मीडिया के साथ शेयर करें अगर कोई शवाहिद हैं तो।
वैसे तो इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के पास पाकिस्तान को जाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर संगीन इल्ज़ाम लगा रहा है। हम दोनों एटॉमिक पावर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दो एटमी कुव्वतों के माबैन जो कशीदगी पैदा हो रही है और जो हालात पैदा हो रहे हैं उन्हें कम करने के लिए वो इंडिया से वो शवाहिद मांगे जिनकी बुनियाद पे वो ये कह रहा है कि ये हमला पाकिस्तान ने किया या करवाया है। यू कांट लिव दिस वे। मैं इस बात पे मानता हूं कि पाकिस्तान को चीजों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए, एंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये बात कह देना कि हम आपको ताउन करेंगे अगर न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट प्रोब हो पहलगाम इशू के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि शहबाज शरीफ अब पूरी तरीके से घुटनों पे आ गया है। भारत सरकार के एग्रेशन, और एग्रेशन बिल्कुल सही है क्योंकि पाकिस्तान सदियों से यानी काफ़ी समय से भारत के कश्मीर में ये जो जिहादी ग्रुप भेजते आ रहा है और यहाँ के जो मासूम कश्मीरी है और हिंदुस्तान के भी काफ़ी लोग जो हैं उनकी जद में आ रहा था और भारत अब ये देखना बंद कर दिया है। इसी वजह से अभी हाल ही में शहबाज शरीफ का स्पीच आया था, उसमें फड़फड़ करके इंग्लिश बोल तो रहा था क्योंकि भारत के पीएम ने भी इंग्लिश में बोल के देश के दुश्मनों को और वर्ल्ड को भी एक तरह से चेता दिया था कि अब भारत वो पहले वाला नहीं रहा। पहले तो थोड़ा बहुत बातचीत करके एक तरह से मामला को संभाल लेता था, लेकिन अब भारत पहले के दौर में नहीं है। अब जैसा तुम करोगे उससे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना उससे ज़्यादा रिटेलिएट करेगा भारत, तो संभल जाओ। लेकिन पाक संभलने का नाम नहीं ले रहा था। इसी वजह से अभी भारत पूरी तरीक़ा से एकदम सैन्य अभ्यास कर रहा है। पूरा एलओसी में एकदम समझिए तो फायरिंग वगैरह सब कुछ चल रहा है और अरब सागर में भी बहुत सारा मतलब समझिए तो INS विक्रांत ये सब पूरा एक्टिव है और बहुत सारा मतलब राजस्थान में भी मिलिट्री एक्शन हो रहा है, टैंक का एक्शन हो रहा है, यानी पूरा एकदम भारत तैयार है। और इसी वजह से ये सब एग्रेशन और डिप्लोमेसी देख के पाक पूरी तरीक़ा से घबरा गया है और अब नेचुरल वेन्यू में एक तरह से मतलब जांच कराने का बात कर रहा है। लेकिन भारत से बात करने का जो समय था वो अब एक तरह से निकल गया है। तो भारत अब एक्शन लेने की पूरी मूड में है। आपका क्या कहना है कि जल्द से जल्द भारत को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि ये सुधरने वाला है नहीं? तो कैसा लगा वीडियो? चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।